एक हरे भरे जंगल में, जहां शाखाएं प्रकृति की मधुर लयों पर नाचती थीं, बंदरों का एक परिवार, राजेश, मीना और उनकी शरारती संतान रानी और आदित्य रहते थे। वे दिन भर पेड़ों के बीच कूदते फांदते, रसीले फलों की तलाश में और उनके लिए बनाई गई बेफिक्र अस्तित्व में मग्न रहते थे। एक दिन जब रानी और आदित्य मस्ती भरे अंदाज में एक दूसरे का पीछा करते हुए छत के ऊपर से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक अजीब नजारा दिखा। एक शानदार मोर, जिसके पंख रंगों के तरह तरह के टुकड़ों से बने थे। उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर वे इस राजसी पक्षी के पास गए, बिना जाने कि उनके लिए एक बहुमूल्य सबक प्रतीक्षा कर रहा था। मोर, जिसका नाम शांति था, उत्सुक बच्चों को देखकर उनका स्वागत किया। स्वागत है छोटे बच्चों, उसने कहा, जिसकी मधुर आवाज जंगल में गूंजती थी। मेरे विनम्र आवास में आने का क्या कारण है? रानी और आदित्य ने आपस में नजरें मिलाईं, शांति की राजसी उपस्थिति से प्रभावित होकर। हमने ऐसा खूबसूरत प्राणी पहले कभी नहीं देखा है, रानी ने कहा। आपके पंख धूप में चमकते हुए हजारों जवाहरात की तरह लगते हैं। शांति ने अपने पंख साफ किए, प्रशंसा में लिपटकर। हाँ, मेरी खूबसूरती प्रकृति का एक उपहार है, लेकिन यह केवल आभूषण के लिए नहीं है, उसने आगाह किया। असली खूबसूरती उस दया और करुणा में निहित है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। बंदर भाई बहन ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। शांति की बुद्धिमत्ता को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनकी उलझन को देखकर मोर ने विस्तार से समझाया, देखो, मेरे चमकदार पंख कई प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन यह उन लोगों का ध्यान भी खींचता है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह केवल जंगल के मेरे दोस्तों की उदारता और सुरक्षा के कारण है कि मैं फल फूल पाया हूं। रानी और आदित्य पर शांति के शब्दों की गहराई समझ आई और उन्होंने महसूस किया कि असली खूबसूरती दिखावटी दिखावे से परे है और किसी व्यक्ति के कार्यों और चरित्र में निहित है। उस दिन से भाई बहन ने शांति के सिखाए गए पाठों को अमल में लाने का प्रयास किया। सभी प्राणियों के साथ दयालुता से व्यवहार करना और जंगल के नाजुक संतुलन का सम्मान करना। उन्होंने समझा कि असली खूबसूरती उन निस्वार्थ करुणा के कार्यों से उभरती है जो दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं, प्राकृतिक दुनिया के भीतर सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देते हैं। इस कहानी का नैतिक है कि असली खूबसूरती सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, यह उस दया और करुणा से उभरती है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं, जिससे एक ऐसा संसार बनता है जहां सभी प्राणी आपसी सम्मान और सद्भाव के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं।